जैसे जैसे हम गहरे में जाते हैं वैसे वैसे विभिन्नताएं और अलगाव खोते चले जाते हैं। अध्यात्म है ही इस प्रकार से। जिस संसार को हम सचमुच का समझते हैं कि कोई संसार है, ब्रह्मांड है जो कि पदार्थ का बना हुआ है, वह संसार हमारे व्यक्ति भाव पर टिका हुआ है। संसार है और वह संसार पदार्थ का बना हुआ है, ये बात इस व्यक्ति की मान्यता है। आज के सत्संग में गहनता से इसी बात की चर्चा करेंगे कि कैसे हम समझें कि यह शरीर हम नहीं हैं, कैसे समझें कि व्यक्ति हम नहीं हैं। सबसे पहले यह बात करते हैं कि आखिर ये जो बात है, यह शरीर हम नहीं हैं, इस बात का क्या महत्व है। एक बार निसर्गदत्त महाराज के पास एक विदेशी व्यक्ति आया। जैसे विदेशी जिज्ञासुओं की तो भीड़ लगा रहा करती थी उनके यहाँ, तो उस विदेशी व्यक्ति से महाराज ने उससे कहा, तुम एक दिन पहले भी तो आए थे। विदेशी व्यक्ति बोला, हाँ। तो महाराज बोले, तब मैंने तुमसे क्या कहा था? वो व्यक्ति बोला, आपने कहा था कि शरीर में नहीं हूँ। इस पर महाराज बोले, फिर तुम क्यों आ गए? वो व्यक्ति बोला, तो क्या इतने से ही मेरा काम बन जाएगा? निसर्गदत्त महाराज बोले, हाँ और क्या? व्यक्ति बोला, तो क्या मैं अपने देश लौट जाऊं? महाराज बोले, बिल्कुल। निसर्गदत्त महाराज ने उसे लौटा दिया। इतना संक्षिप्त उपदेश। वस्तुतः प्रज्ञा हो, मेधा हो और सच्ची जिज्ञासा हो तो बहुत पोथी पुराण उपदेश श्रवण ध्यान की जरूरत ही नहीं होती। हम भी जो सत्संग बोल रहे हैं और सुनकर लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, उन कमेंट्स में से जैसा कि कुछ हमें दिखाए गए तो उन्हें देखकर हमें अत्यंत खेद होता है, ये कहते हुए कि अधिकांश लोगों का बौद्धिक स्तर इतना हीन है कि वे समझ ही नहीं पाते इन बातों के अर्थों को। वे समझ ही नहीं पाते इन बातों की आध्यात्मिक उपयोगिता को। दरअसल अधिकांशतः लोग अपनी धारणाओं को, अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को ही ढोया करते हैं, जो कि उन्होंने इधर उधर कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़कर या तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं एवं कथावाचकों को सुनकर प्राप्त करी होती है। हमारी दृष्टि में किसी भी अध्यात्म के प्रति जिज्ञासु व्यक्ति को शुरुआत इसी बात से करनी चाहिए कि वह विवेकी हो, जाने इस बात को कि जिस शरीर को वह अपना स्वरूप समझता है, जिसे कि मैं मानता है कि यह शरीर मैं हूँ, वह शरीर वस्तुतः वह है नहीं, हो सकता नहीं। पैदा यह शरीर हुआ है और मृत्यु भी इसी की है। इस पैदा और मरने वाले शरीर के साथ अपने मैं को चिपकाएंगे और फिर शरीर बने बने अध्यात्म को जानने समझने की चेष्टाएं करेंगे तो भटकेंगे और सिर्फ भटकेंगे। आत्मा परमात्मा के विषय में बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कर लेंगे, पर वे सारी की सारी बातें कंसेप्चुअल नॉलेज अर्थात थोथे ज्ञान से ज़्यादा और कुछ नहीं होगी। हम देह एवं देहाध्यास के विषय में जब चर्चा करते हैं तो भिन्न भिन्न दृष्टियों से करते हैं। पहली दृष्टि तो यह है कि देह है ही नहीं कहीं, देह आपकी कल्पना या धारणा मात्र है। ये दृष्टि ऊंची बात है और बहुत कम लोग ही इसे आत्मसात करने को प्रेरित होते हैं। जबकि इस दृष्टि से अध्यात्म विषयक सारी ही बातें समझनी अत्यंत सरल हो जाती है, परंतु पूर्वाग्रहों से ग्रसित धारणाग्रस्त हमारी बुद्धि सकपका जाती है ऐसी बातें सुनकर कि देह है ही नहीं।
कि देह एक कल्पना मात्र है, और समझाने की दूसरी हमारी दृष्टि है देह की सत्ता को मानकर इस पर विचार करना कि यह शरीर हम नहीं है। स्पष्ट है कि आज का यह सत्संग इसी दूसरी दृष्टि के आधार पर हम कहेंगे। जिन विषय वस्तुओं को हम मेरा अथवा मेरी कह के संबोधित करते हैं या कर सकते हैं, उन विषय वस्तुओं से हम संबंधित हो जाते हैं, और उस संबंध के होने से उन विषय वस्तुओं में हमारा ममत्व हो जाता है। आप कहते हैं मेरी कार। मेरी शब्द के द्वारा आप कार, जो कि एक विषय वस्तु है, उससे संबंधित हो गए। अब कार पर स्क्रैच पड़ेगा या कार खराब हो जाएगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझ पे स्क्रैच पड़ गया या मैं खराब हो गया। चूंकि आपको ऐसा स्पष्ट बोध है कि कार मुझसे अलग है, इसलिए आपकी कार से स्वरूपतः कोई एकता नहीं है। कोई कहे कि कार बेकार है तो आपको कदापि ऐसा नहीं लगता कि आप बेकार हैं। कार पर स्क्रैच पड़ने पर या उसके खराब हो जाने पर आप दुखी होते हो, क्योंकि मेरे शब्द द्वारा ममत्व अर्थात ममता को आप प्राप्त हो गए। अब जरा आप इस शरीर के प्रति विचार करें कि क्या आप अपने नित्य प्रति के दैनिक व्यवहार में इस शरीर के साथ में मेरा या मेरी शब्दों के प्रयोग द्वारा संबंधित होते हैं कि नहीं। शरीर तो निर्दोष है, उसने कभी नहीं कहा और ना ही कभी कह सकता है कि मैं तुम्हारा हूं। हम ही ऐसा कहते हैं। आइए देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं कि हम ऐसा किस प्रकार से कहते हैं, करते हैं। अब हम एक साथ कुछ वाक्य कहेंगे और आप उन वाक्यों में देखना कि किस प्रकार से सिर्फ मेरा अथवा मेरी शब्दों के प्रयोग के द्वारा हम शरीर से संबंधित हो जाते हैं, इस शरीर से ममत्व को प्राप्त होते हैं। अब हम वाक्य कहना शुरू करते हैं। मेरे सिर में दर्द है, मेरे शरीर में बुखार है, मेरी जीभ पर छाले पड़ गए हैं, मेरी किडनी में स्टोन डिटेक्ट हुए हैं, मेरा दायां कंधा दुख रहा है, मेरा पेट साफ नहीं हुआ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे हम मेरा, मेरे या मेरी शब्दों के द्वारा शरीर से संबंधित होते हैं, इसे अपना बनाते हैं और फिर इससे ममता को भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि कार के प्रति ममता को प्राप्त हुए थे, वैसे ही इस शरीर के प्रति मेरा, मेरी शब्दों के प्रयोग द्वारा ममत्व को या कहे ममता को प्राप्त होते हैं। यदि हम इस शरीर के साथ या इसके विभिन्न शारीरिक अवयवों के साथ मेरा, मेरी, मेरे शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं तो निश्चित है कि शरीर या यह शारीरिक अवयव, हाथ पैर आदि हमसे पृथक हैं, अलग हैं। तभी तो हम मेरा, मेरी शब्दों द्वारा इनसे संबंध बना रहे हैं। कार आपसे अलग है। दुनिया में बहुत कारें हैं जिन पर स्क्रैच आते रहते हैं, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु इन सारी कारों में से एक कार ऐसी है जो कि आपके घर के बाहर खड़ी है, जिसको कि आप बोला करते हो मेरी कार। अब ममता आ गई इस मेरी शब्द के साथ में, और इस कार के साथ अब कुछ अच्छा बुरा होता है तो आप पर फर्क पड़ता है, क्योंकि आप इस कार विशेष से संबंधित हो गए। ठीक ऐसे ही शरीर या शरीर के अवयवों के प्रति भी हमारी ममता हो रखी है, जिसके कारण शरीर या शारीरिक अवयवों के साथ में कुछ भी बुरा घटित होता है तो हमें दुख होता है, कष्ट होता है। परंतु बात यहीं तक ही नहीं बिगड़ी है, मतलब ममता तक ही की बात नहीं है।
बात इस ममता से भी आगे बढ़ समता या और अधिक सटीकता से कहे तो अहंता तक पहुंच गई है। अहंता का मतलब क्या? अहंता का मतलब मैं की भावना। हम इस शरीर को दोहरे तरीके से संबोधित करते हैं। मेरा, मेरे या मेरी शब्दों के प्रयोग द्वारा निश्चित ही हम गहरे में जानते हैं कि यह शरीर एवं इसके अवयव मुझसे पृथक हैं। तभी तो हम इन्हें मेरा अथवा मेरी शब्दों से संबोधित कर इनसे जुड़ते हैं, संबंधित होते हैं। यह बात विस्तार से अभी तक हमने बता दी है। अब और गहरे में जाते हैं और बात करते हैं अहंता की। हम इस शरीर को मेरा, मेरी शब्दों के अतिरिक्त मैं कहकर भी संबोधित करते हैं। कार के प्रति, अन्य विभिन्न विषय वस्तुओं के प्रति हम कदापि ऐसा नहीं करते। कोई नहीं कहता कि कार मैं हूं या दीवार मैं हूं। आपने काराध्यास या दीवाराध्यास शब्द कभी नहीं सुने होंगे, पर देहाध्यास शब्द जरूर सुना होगा। अब हम पुनः एक साथ कुछ ऐसे वाक्यों को बोलते हैं जिससे कि आपको ज्ञात होगा कि हम किस प्रकार से शरीर के प्रति मैं की भावना कर मैं शरीर हो जाते हैं, अर्थात शरीर के साथ अपने स्वरूप की एकता करने की भूल कर बैठते हैं और इस हाड़ मांस की मल मूत्र से भरी देह से अहंता को प्राप्त हो जाते हैं। वाक्य इस प्रकार से हैं। मुझे भूख लग रही है, मैं प्यासा हूँ, मैं माइग्रेन से परेशान हूँ, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती, मैं अमुक तिथि को पैदा हुआ था, मैं मर जाऊँगा, मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं लंबे कद का हूँ, मैं छोटे कद का हूँ। अब स्वयं विचार करें कि कैसे कभी हम मेरा, मेरी कह इस स्वयं से पृथक शरीर से ममता को प्राप्त होते हैं और कैसे हम मैं की भावना कर इस स्वयं से पृथक शरीर के साथ अहंता को प्राप्त होते हैं। यदि ऐसा विवेक विचार हम नहीं करते और इधर उधर पता नहीं किस किस के पास दीक्षाएं ले साधना की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि हमने बिना बीमारी को जाने उन झोला छाप डॉक्टरों की शरण ले ली जिनको खुद अपनी और आपकी इस बीमारी का पता नहीं होता। एक मंत्र लेकर तोते की तरह रटते हुए जीवन बिता देना ही हमारी नियति होगी या कहें दुर्भाग्य होगा। अब बात करते हैं दिक्कत क्या है इस शरीर के प्रति अहंता और ममता के होने से। दिक्कत यह है कि देहाध्यास हो गया। शरीर सीमित है, इसका एक आकार है, शेप है, तो हम निराकार होते हुए भी आकार वाला खुद को महसूस करने लगे। संत नागार्जुन के जीवन से एक प्रसंग कहेंगे जिससे कि यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी। दक्षिण भारत में एक बौद्ध संत हुए हैं नागार्जुन। सत्य की उत्कंठा लिए एक युवक उनके पास आया और उपदेश की याचना करने लगा। अपनी रौ में वो युवक बोला, मुझे बोध प्रदान करिए, मैं बोध के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार हूँ। मुझे ध्यान हेतु कुछ मंत्र आदि बताएं। नागार्जुन बोले, मंत्र वंत्र मैं नहीं देता और जो मैं कहूँगा पता नहीं तुम में योग्यता भी है कि नहीं उसे करने की, इसमें भी मुझे संदेह है। युवक बोला, आप जो कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। मैंने कहा ना कि प्राण भी देने को तैयार हूँ। संत नागार्जुन ने कहा, क्या तुम 3 दिन उपवास रख सकते हो? युवक बोला, बिल्कुल मैं यह कर सकता हूँ। संत नागार्जुन पुनः बोले, और 6 दिन?
युवक बोला, जी हाँ, ये भी मेरे लिए संभव है। संत नागार्जुन ने कहा, ठीक है, वो सामने जो एक छोटी गुफा है उसमें चले जाओ और बिना कुछ खाए 3 दिन तक ऐसी भावना करो कि मैं भैंस हूं। युवक आश्चर्य में पड़ गया। ना तो राधे राधे जपने को बताया और ना ओम राम आदि कोई मंत्र पकड़ाया। ये क्या कि भावना करो कि मैं भैंस हूं। वो कर भी क्या सकता था? वो जिज्ञासु था, विनयी था। गुफा में जा उसने भावना करना शुरू किया कि मैं भैंस हूं। पहले दिन तो कुछ खास नहीं हुआ, पर दूसरे दिन से उसे सचमुच ही लगने लगा कि मैं आदमी नहीं, भैंस ही हूं। तीसरा दिन बीता तो नागार्जुन गुफा द्वार पर आकर बोले कि बाहर आ जाओ। युवक बोला, गुरुजी मैं बाहर नहीं आ सकता। संत बोले, क्यों, क्या हुआ? युवक बोला, मेरे सींग इतने बड़े बड़े और फैले हुए हैं कि इस गुफा की दीवारों से भिड़ गए हैं, बिल्कुल निकलते नहीं बनता। अब मैं क्या करूं? नागार्जुन बोले, कुछ नहीं, अब अगले 3 दिनों तक यूं ही बिना खाए भावना करो कि मैं भैंस नहीं, आदमी हूं। युवक ने वैसा करना प्रारंभ किया। 7वें दिन, 6 दिन बीत जाने के बाद 7वें दिन संत नागार्जुन के बुलाने पर वो मुस्कुराता हुआ बाहर आया और उनके चरणों में पड़ गया। संत जी ने उपदेश किया कि किस तरह से शरीर के प्रति मैं की भावना हमारी खुद की ही है। इस कथानक से स्पष्ट हो गया होगा कि हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। जिस समाज में पले बड़े हुए उस समाज में सबकी ही यही सोच है कि हम पैदा हुए हैं, हम शरीर हैं। ऐसी सोच लिए एक के बाद एक व्यक्ति समाज में निर्मित होते रहते हैं। ऐसी ही सोच वाले हम जो खुद को यह शरीर और यह अमुक नाम का व्यक्ति समझते हैं, यह हमारी सोच इसी दूषित समाज के द्वारा, इसकी संस्कृति एवं व्यवहार के द्वारा और भाषा के द्वारा विकसित हुई है। हम एक कॉमन बिलीफ सिस्टम के शिकार हैं। वी आर विक्टिम ऑफ ए कॉमन बिलीफ सिस्टम। कॉमन बिलीफ सिस्टम मतलब सबकी साझी मान्यता। जितने भी धार्मिक मतांतर हैं वे सब के सब इसी कॉमन बिलीफ सिस्टम पर आधारित हैं। एक समय में रूस में ईश्वर की मान्यता थी, तब ईश्वर की धारणा थी, एक कॉमन बिलीफ सिस्टम था। परंतु बोल्शेविक क्रांति के बाद जैसे ही रूस में कम्युनिस्ट शासन आया और स्कूलों में कार्ल मार्क्स की लिखी किताब दास कैपिटल पढ़ाई जाने लगी, तो 20 साल की जो जनरेशन थी वो पूरी की पूरी नास्तिक थी। 20 साल तक दास कैपिटल पढ़ने के बाद जो जनरेशन आई वो पूरी की तरह पूरी नास्तिक थी। स्कूलों में बच्चों से जब पूछा गया कि ईश्वर है तो वे हंसकर अपना नकारात्मक उत्तर प्रस्तुत किया करते थे। मतलब एक नए कॉमन बिलीफ सिस्टम ने पुराने सिस्टम को हटा जगह बना ली। इसी प्रकार से यदि कदाचित ऐसी एक कम्युनिटी विकसित हो सके जहाँ के सदस्य बच्चों को अपनी भाषा एवं व्यवहार द्वारा यह नहीं सिखाएंगे कि वे शरीर हैं, बल्कि यह सिखाएंगे कि शरीर उठता है, शरीर सोता है, आदि आदि, तो उस कम्युनिटी से निर्मित व्यक्ति देह के अध्यास से मुक्त होंगे। ऐसी कम्युनिटी विकसित हो पाना अनेक समान विचारधारा वाले लोगों पर निर्भर करता है, परंतु व्यक्तिगत स्तर पर विवेक विचार तो हम कर ही सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर ही माता मदालसा ने अपनी कई संतानों पर यह प्रयोग किया इतिहास में। इस कथा को अभी नहीं कहेंगे। शिव पुराण में यह कथा राजा अलर्क और माता मदालसा की आती है। कथा को कहने से सत्संग काफी लंबा हो जाएगा। किसी अन्य सत्संग में माता मदालसा की चर्चा करेंगे। जरूरत है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं के शरीर के प्रति विवेक विचार करें कि क्या यह शरीर मैं कभी भी हो सकता हूँ।
ऐसे विचार करे, हाथ मेरा है पर हाथ में नहीं हूँ, जीभ मेरी है पर जीभ में नहीं हूँ, शरीर मेरा है पर शरीर में नहीं हूँ। यह शरीर जानने में आता है और मैं इसको जानने वाला हूँ। यह नियम है कि जानने वाला जानी गई विषय वस्तु से पृथक होता ही होता है। विचार करें कि मैं हाथ को जान सकता हूँ, पाँव को जान सकता हूँ, संपूर्ण शरीर को एक इकाई के रूप में विद्यमान जान सकता हूँ, तो निश्चित ही मैं इससे पृथक हूँ, क्योंकि मैं तो जानने वाला हूँ। अष्टावक्र गीता में राजा जनक के मुक्ति के विषय में पूछने पर अष्टावक्र मुनि बोले, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम में तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। अर्थात, हे राजा जनक, यदि शरीर को अलग करके चैतन्य आत्मा में विश्राम करके स्थित हो जाते हो तो अभी ही सुखी, शांत एवं बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र मुनि के इस वचन के साथ ही सत्संग को समाप्त करते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।